युधिष्ठिर जी ने फिर पूछा, या जिनकी वजह से तुमने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया, वह तुम्हारे परम प्रिय मित्र सका स्थान को छोड़कर चले गए क्या? इतना सुनते अर्जुन का रुदन और बढ़ गया। उस वियोग अवस्था को कैसे बताए माताओं, बस हृदय विदीर्ण हो जाता है। और इतना सुनने के बाद क्या हुआ, इधर उत्तरा का गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा है कुछ समय में, उधर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब इतनी बात हो रही थी कि ठीक उसी समय क्या हुआ, नारद जी तुम्बरु नाम के गंधर्व के साथ वहां पर पहुंचे हैं। पहुंच के युधिष्ठिर को समझाया कि देखो जो आएगा वो तो जाएगा ही। अभी हम कृष्ण को भेज रहे हैं और चौथे दिन कृष्ण को जन्म के साथ बुलाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया प्रसंग है यहाँ पर। अभी मन तो बहुत करता है कि इस कथा को छोड़े नहीं, परंतु मुझे घड़ी की ओर भी देखना पड़ रहा है, आपके चेहरे को भी देख रहा हूँ, किसी के बहुत प्रसन्न है, किसी के बड़े खतरनाक भी हो रहे हैं, डर भी लग रहा है कल फिर, अभी तो बहुत दिन बाकी है। तो इधर उत्तरा का गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उधर नारद जी आए, उन्होंने समझाया कि देखो युधिष्ठिर, अब भगवान जैसे अपने धाम को पधार चुके हैं तो तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद तो पांडव आदि उधर गए हैं, जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। उसका नाम था क्या? बोलिए परीक्षित महाराज की। उसके बाद तो भैया सबने ब्राह्मणों को बुलाया गया, नामकरण इत्यादि जात कर्मादि संस्कार कराए गए परीक्षित जी महाराज के यहाँ। फिर ब्राह्मण लोग आए, आने के बाद उन्होंने तरह तरह की फलादेश किया। इसका गर्भ भगवान ने रक्षा किया है, इसलिए विष्णु रात, यानी कि विष्णु स्वयं कृष्ण है, रात माने होता है रक्षा करना, विष्णु ने जिसकी रक्षा की वो है विष्णु रात। और जैसे परीक्षित जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए ना, सबको देखने लगे दाएं बाएं आंख घुमा के, इसलिए शुरू में पैदा होते जिसने परीक्षण करना शुरू कर दिया उसका नाम परीक्षित, इस तरीके से नाम पड़ा। फिर ब्राह्मणों ने कहा राम जैसा सत्यसंध ब्राह्मण्य होगा, शिवी जैसा परोपकारी होगा, कुबेर जैसा धनवान होगा। शिवी राजा का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, प्रसंग में सुनाऊंगा तो वाकई कल तो आओगे ही नहीं, है ना, बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए अग्नि जैसा दुर्धर्ष, समुद्र जैसा दुस्तर होगा, बड़ा विशेष होगा, कली को भी अपने वश में करने वाला होगा। और अंतिम में जब है ना ब्राह्मणों की विशेषता होती है, कभी कभी अच्छी बातें पहले ही बोल देते जन्म पत्रिका देख के, और जो बुरी बातें होती हैं थोड़ा साइलेंटली तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा जोर का झटका ना लगे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों ने भी यही कहा कि पर महाराज 8वां घर जो जन्म पत्रिका में मृत्यु का होता है, उस घर को देख के से ऐसा लगता है कि तक्षकात आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्र विसर्जितात, ब्राह्मण के श्राप से तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी इनकी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्राह्मणों का अपराध किए बगैर वो श्राप नहीं देते, इसका मतलब मेरा पोता ब्राह्मण का अपराध करेगा क्या? और हकीकत है माता हूं, वो वाले ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मणत्व वाले ब्राह्मण तो अब भी है ना, अपराध करना निषिद्ध है ब्राह्मणों का कभी भी। तो यहाँ पर भी डर रहे पांडव जैसे लोग, इतने सत्य प्रतिज्ञ जिनके मित्र भगवान स्वयं श्री कृष्ण, वो भी डर रहे ब्राह्मणों के श्राप से। यानी कि कुछ ब्राह्मणों का अनिष्ट करोगे तो ब्राह्मण कैसा भी श्राप दे देते। पर ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज चिंता मत कीजिए, ब्राह्मण श्राप भी इनको वरदान सिद्ध होगा। योग्य ब्रह्मनिष्ठ नैष्ठिक परम श्रोत्रिय गुरु से भागवत सुनकर भविष्य ये मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा करके युधिष्ठिर को संतुष्ट किया ब्राह्मणों ने। मनमाफिक दक्षिणा प्राप्त करके ब्राह्मण अपने घर चले गए। इधर परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। अगला निवेदन अगले कथा सत्र में आप लोगों के सामने, यानी कि ठीक कल। आज समय बहुत आगे बढ़ रहा है, मन तो कर रहा है अभी आगे चलें, परंतु किसी और चीज के साथ आगे चलेंगे। किस चीज के साथ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाओ ना, तब तो ऑर्गन वाले भैया भी दे साथ। अब तो तुम्हारी आवाज साफ सुनाई देगी मुझे। अब तो श्री राधा छोड़ूंगा नहीं। जय हो प्रेम से श्री बहुत राधा प्रसाद है आज। हरि आज हमारी बहन जी ने जय द्वारकाधीश, इन्होंने ही आज प्रसाद का इंतजाम किया। बहुत प्रसाद है, चिंता मत करो। हरि प्रेम से गाओ। भजमन नारायण 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 भजमन। और इसी नाम संकीर्तन के साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूं, जो आज की यजमान है राजकुमार शर्मा जी हैं क्या, जय गणेश जी, और जो भी थे आज के यजमानों, कृपया आगे आ जाएं। बाकी सब बैठ के कीर्तन ही करते रहे। जय गणेश जी आ गए सपरिवार, जो आज के यजमान है आरती के लिए आते रहे। अर्चना भाभी जी हैं, रजनीश शर्मा जी के यहाँ से अर्चना भाभी जी भी आ जाएं परिवार के साथ। हो तो नहीं तो आप। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण हरि बोल नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ओ भजमन नारायण 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 बोलो नारायण ये बोलो नारायण श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण ओ भजमन नारायण